दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा पेट का रोग कब्ज के बारे में। इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसकी चिकित्सा, घरेलू उपाय आदि के बारे में। पेट का एक महारोग कब्ज, इसके कारण, लक्षण एवं चिकित्सा, घरेलू उपाय। दोस्तों आज बात कर रहे हैं पेट का एक महारोग कब्ज के बारे में, जो अन्य सभी रोगों की जड़ है। इसके क्या क्या कारण है, इसके लक्षण, चिकित्सा एवं घरेलू उपाय आदि के बारे में। दोस्तों मानव शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं उन सब का आरंभ प्रायः पेट के रोग से ही होता है। दोस्तों एक कहावत है कि पेट खराब तो शरीर खराब, और यह कहावत कुछ मिथ्या या गलत भी नहीं है। अनुपयुक्त आहार का प्रभाव सबसे पहले हमारे पेट पर ही पड़ता है। संतुलित सात्विक भोजन हमारे शरीर में विद्यमान सभी धातुओं को पुष्ट हष्ट पुष्ट करता है, किंतु असंतुलित, असात्विक और असामयिक यानी समय पर न खाना भोजन सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र पर ही प्रहार करता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों पेट के रोगों में मुख्य व्याधि या रोग मलावरोध या कब्ज है। दोस्तों इस रोग के शिकार लगभग 80% मनुष्य तो मिल ही जाएंगे। इसमें स्त्री या पुरुष का भी कुछ भेद नहीं है। यद्यपि दोस्तों आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने मलावरोध या कब्ज को कोई स्वतंत्र रोग नहीं माना है। तथापि अब इस युग में तो यहाँ एक प्रकार का महारोग हो ही गया। दोस्तों कब्ज के अनेक कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम गरिष्ठ भोजन को ही ले लीजिए, जो कि पचता ही नहीं और निस्सरित भी नहीं होता, यानी शरीर से इतनी जल्दी बाहर भी नहीं निकलता। और दोस्तों निकलता भी है तो फिर अनेक उपद्रव जैसे पतले दस्त कर देता है। साथ में पेट में दर्द, अफारा, उल्टी करने की इच्छा, उल्टी होना आदि सब मलावरोध या कब्ज के ही उपसर्ग रूप में प्रकट होते हैं। दोस्तों कब्ज के अन्य कारणों में आलस्य में पड़े रहना, परिश्रम न करना, व्यायाम न करना, दिन में सोना, रात्रि में जागरण करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना आदि अनेक अव्यावहारिक क्रियाएं हैं जो पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होती। इसके सिवा दोस्तों शोक, चिंता, क्रोध, हिंसा, प्रतिहिंसा का उदय होना, अधिक स्त्री संसर्ग तथा अश्लील विचारों में डूबे रहना आदि से भी मलावरोध या कब्ज हो जाता है। दोस्तों मल मूत्र के वेग को रोकना, विभिन्न रोगों में ऐसी दवाएं खाना जो मल को शुष्क कर देती है, सुखा देती है, इन सब कारणों से भी कब्ज का हो जाना स्वाभाविक है। किंतु दोस्तों ध्यान रखिए कि कोई भी औषधि या दवाई तब तक अस्थायी लाभ नहीं पहुंचा सकती जब तक रोग के कारणों को दूर न किया जाए। स्वाभाविक चिकित्सा का मूल मंत्र भी यही है कि जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है सबसे पहले उनका निवारण करिए, उन कारणों को हटाइए, अपने आहार को सुधारिए। सामान्य सात्विक भोजन और उच्च विचार मनुष्य के स्वास्थ्य को भी सदा अनुकूल रखते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाते हैं। वरन यह कहावत फिट बैठती है कि रोग बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। दोस्तों कुछ नियम बनाइए, संतुलन बनाइए जीवन में और अपनी दिनचर्या को नियमित करिए। जैसे प्रातःकाल प्रसन्न मन से शैया छोड़कर उठिए, ईश्वर में विश्वास हो तो उसका स्मरण करिए, न विश्वास हो तो विश्व कल्याण की भावना करिए। और दोस्तों भ्रमण या टहलने के लिए ऐसे मार्ग का चयन करिए जहाँ पर धूल धक्कड़ न हो, ठंडी हवा, प्रदूषित रहित हवा हो। ऐसा स्थान चुनने से वह अमृत के समान होगा। दोस्तों प्रातःकाल ताज़ा पानी का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है, किंतु दोस्तों पानी शुद्ध, प्रदूषित पदार्थों एवं कृमि आदि से रहित हो। दोस्तों नित्य प्रति प्रातःकाल समय पर शौच के लिए जाइए।
कब्ज की स्थिति में भी शौच के लिए अवश्य जाना चाहिए। उससे मल उतरने में सुविधा रहेगी, और मल ना भी उतरे तो उस आदत को न छोड़िए। दोस्तों, शौच जाने के बाद स्नान अवश्य करिए। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से नहाइए और ठंडे के मौसम में गुनगुने पानी से नहाइए। ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, इससे अनेक नुकसान होते हैं। दोस्तों, खाने में हरी सब्जियां अधिक खाइए। पालक, बथुआ, मूली, टमाटर, सहजन आदि सभी सुपाच्य और स्वाभाविक रूप से अंग प्रत्यंग की क्रियाशीलता की वृद्धि में सहायक होते हैं। पालक का सूप, टमाटर या अदरक का सूप नींबू निचोड़कर पीने से मलाशय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और यह सेवन में स्वादिष्ट भी लगते हैं। दोस्तों, फलों में अमरूद पाचन तंत्र को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है, बहुत फायदे करता है। इसके सेवन से कब्ज आदि अनेक विकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि प्रातःकालीन नाश्ते में केवल ताज़ा अमरूद खाए तो इससे कब्ज न रहने में बहुत सहायता मिलेगी। और दोस्तों, यदि चाहे तो अमरूद के टुकड़े काटकर उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और नींबू आदि डालकर भी ले सकते हैं। अन्य फलों में पपीता, आम, संतरा, अंजीर, आलू बुखारा आदि उत्तम है। तात्पर्य यहाँ है दोस्तों कि ऋतु फल या मौसमी फल मानव प्रकृति के अनुकूल रहते हैं, उसके सेवन से लाभ ही लाभ होता है। तो मलावरोध से ग्रस्त रोगी को बिना छने आटे की रोटी अधिक लाभदायक होती है। चोकर युक्त रोटी खानी चाहिए, क्योंकि उसमें सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। के कारण यह आटा स्वयं में एक पूर्ण आहार, होल मील के रूप में रहता है। दोस्तों, इसमें जो भूसी होती है वह पौष्टिक होते हुए भी रेचक होती है, यानी कब्ज को हटाती है। दोस्तों, कब्ज के रोगी को भोजन के साथ पानी पीना आवश्यक है, क्योंकि शुष्क भोजन स्वयं में कब्ज का कारण बन जाता है। भोजन के साथ दोस्तों अधिक पानी पीने का निषेध रहता है, किंतु कुछ एक मत में भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पीना चाहिए, अधिक नहीं। क्योंकि दोस्तों अधिक पानी पीने से रस में पतलापन की अधिकता रहती है, जिसके कारण पाचन शक्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है, पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। किंतु दोस्तों कब्ज के रोगी के लिए यहाँ उचित है कि वह भोजन के साथ तथा भोजन के बाद भी 2-3 घंटे के अंतराल पर उचित मात्रा में पानी पीता रहे। रोटी, चुपड़ी, खिचड़ी आदि में घी का सेवन लाभदायक रहता है, किंतु घी के साथ गुथी मोटी रोटी, बाटी, चूरमा, पकवान या मिष्टान जैसी वस्तुएं पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। कब्ज के रोगी को उससे बचना चाहिए। दोस्तों, दालों में मूंग, मोठ, मसूर आदि की दालें हल्की रहती है, किंतु उड़द की दाल अधिक गरिष्ठ रहती है। अरहर की दाल भी कुछ अधिक अनुकूल नहीं होती, इसलिए दोस्तों इनका सेवन अपनी प्रकृति एवं शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, कब्ज रोगियों को बस्ती कर्म का परामर्श दिया जाता है। वर्तमान में आधुनिक चिकित्सक एनीमा द्वारा पेट साफ करने के निर्देश देते हैं। दोस्तों, यहाँ बस्ती से भिन्न कर्म नहीं है। सामान्य अवस्था में जब तक कब्ज पुराना न हुआ हो, आधा लीटर गर्म पानी का प्रयोग पूर्ण वयस्क के लिए पर्याप्त है। उससे लाभ न हो तो दोस्तों उसमें अरंड तेल और थोड़े से साबुन को पानी में मिलाकर प्रयोग करना उचित समझा जाता है। किंतु दोस्तों साबुन आदि क्षारीय वस्तुओं के मिश्रण से आंत की दीवार में शोभ उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, तब गुड़गुड़ाहट या झूठी सोच जाने की इच्छा के कारण मन में भी क्षोभ और अनुत्साह की उत्पत्ति हो जाती है। अतः दोस्तों गर्म पानी का एनीमा अधिक उपयुक्त रह सकता है। मलावरोध नाशक या कब्ज नाशक औषधि उपचार। नंबर 1, रात्रि में 1 गिलास गर्म पानी पिए और प्रातःकाल 1 गिलास ठंडा बासी पानी पिए। यह सहज उपचार भी है और एक प्रकार से औषधि उपचार के तुल्य लाभकारी भी है,
किंतु दोस्तों यह उपाय कब्ज की प्रारंभिक अवस्था में ही अधिक कारगर होता है। दोस्तों रात में सोते समय 4 से 6 ग्राम सौंफ चबाकर खाइए और साथ ही गर्म पानी पिए। दोस्तों सौंफ को तवे पर डालकर कुछ भून लीजिए। कुछ कच्ची और कुछ पकी रहने की अवस्था में ही तवे से निकाल कर रख दीजिए। भोजन के बाद दोनों समय इसका सेवन करने से कब्ज दूर होने में सहायता मिलती है। इससे भोजन भी अच्छा पचता है। दोस्तों हरड़ का प्रयोग कब्ज में हितकर होता है। बड़ी हरड़ का चूर्ण या पाउडर रात्रि में गुलकंद के साथ खाकर ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए, या छोटी हरड़ का चूर्ण में 4 से 6 ग्राम की फांपी दूध के साथ लीजिए। दोस्तों सनाए, सौंफ, मुलेठी तीनों को 10-10 ग्राम लीजिए। शक्कर 7 ग्राम एक साथ खरड़ करिए, इनकी खूब घुटाई करिए। मात्रा 1 से 3 चम्मच तक रोगी के बल या शक्ति के अनुसार। इससे कब्ज दूर होता है तथा अफारा, पेट दर्द आदि में विशेष लाभ होता है। दोस्तों हरड़, पीपल, काला नमक तीनों समान भाग लीजिए और कूट पीसकर पाउडर बना लीजिए। यह कब्ज, अजीर्ण और उदरशूल यानी पेट के दर्द में बहुत हितकर है। इसकी मात्रा 1 से 5 ग्राम गर्म पानी या सादा पानी के साथ लक्षण के अनुसार देना चाहिए। सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, छोटी हरड़, इंद्रजौ और अपराजिता के बीज 10-10 ग्राम, सेंधा नमक और काला नमक आधा 5-5 ग्राम लीजिए। सबको कूट छान लीजिए और इस पाउडर के समान भाग में एलुआ का चूर्ण मिला लीजिए। फिर इस सब को ग्वारपाठे या एलोवेरा के स्वरस में घोटकर चने के बराबर गोलियां बना लीजिए। इसकी मात्रा 1 से 2 गोली तक गुनगुने पानी के साथ प्रातः साय देना चाहिए। दोस्तों इससे कब्ज दूर होकर तथा यकृत की दुर्बलता या कमजोरी मिट जाती है। यह गोली सब प्रकार के उदर विकार, पेट के रोगों, पेट का दर्द, पांडु रोग तथा यकृत पीलिया के उपसर्गों में अत्यंत हितकर है। दोस्तों पेट में संचित मल को बाहर निकालती है और पाचन करती है। इससे अरुचि दूर होती है और खुलकर भूख लगती है। दोस्तों उत्तम प्रकार का चना भाड़ कर भुनवा लीजिए और उनके ऊपर का छिलका उतार कर दूर करिए। फिर महीन पीसिए और इस आटे को किसी चीनी या कांच के बर्तन में रखकर सेहुंड के दूध से तर कर दीजिए। पूरी तरह से भिगा दीजिए। उसके बाद पत्थर के खरड़ में भरी प्रकार से घुटाई करके चने के बराबर गोलियां बनाकर सुखा लीजिए। इसकी मात्रा 1 से 2 गोली गर्म पानी के साथ देने से रोगी को 3 से 4 दस्त हो जाते हैं। दोस्तों सामान्यतः 1 गोली की मात्रा ही पर्याप्त रहती है, किंतु पुराने कब्ज वाले कठिन कोठे वाले को 2 गोली दे सकते हैं। रोगी को पथ्य के रूप में खाने में मूंग तथा दाल चावल की पतली खिचड़ी देनी चाहिए। यहाँ उदरशूल या पेट का दर्द, कब्ज आदि में इसका प्रयोग बहुत हितकर होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।